So today's topic is state succession. We will start from today and onwards in classes. We will complete this topic. And now we come to the next slide. What is state succession actually? State succession है क्या? स्टेट सक्सेशन जो है, हम कहते हैं कि जैसे सक्सेशन का लफ्ज जो है हमारे पास वैसे इस्तेमाल होता है कि जनाब अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सक्सेशन में चली जाती है। जब हम स्टेट सक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बात होती है कि स्टेट जो है वो उसकी सक्सेशन कैसे होगी, स्टेट के अंदर कौन मरेगा। यहाँ बात होती है कि जनाब एक जब स्टेट एक जो कि इस दुनिया के अंदर कायम है, इफ अ स्टेट इज established, after some time that state breaking down into other states, या फिर एक स्टेट को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई दूसरी स्टेट बन जाती है, the state which is replaced is called successor। यानी कि जो स्टेट नई आएगी, नई बनेगी, तो वो सक्सेसर कहलाएगी, और जो पहले पुरानी स्टेट थी वो क्या कहलाएगी? प्रेडिसेसर कहलाएगी या फिर पेरेंट स्टेट कहलाएगी। अब क्योंकि जाहिर है एक स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी तो उसकी कुछ ड्यूटीज भी थी, कुछ ऑब्लिगेशंस भी थी उसके ऊपर, और कुछ राइट्स भी थे जाहिर है उसके। तो अब जो नई आने वाली स्टेट्स हैं उसकी जगह पर जिन्होंने रिप्लेस किया है, उनकी राइट्स और ऑब्लिगेशंस का जो तयन होगा वो कैसे होगा? उसका तरीका यही होगा कि जो ऑलरेडी पुरानी जो पेरेंट स्टेट थी उसके जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं या जो उसके जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएंगी न्यू सक्सेसर स्टेट की तरफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है बहुत सारी नई स्टेट्स बनी, जैसा कि हमारे पास, हम अपने पाकिस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये एग्जिस्टेंस में आए, और पहले जो था वो एक यूनाइटेड हिंदुस्तान था। इसी तरीके से जब भी कोई नई स्टेट बनती है तो जो पेरेंट स्टेट होती है उसकी जो भी रिसोर्सेज होते हैं या जो भी उसकी वेल्थ होती है वो सारी की सारी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिवाइड हो जाती है। पॉपुलेशन के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे डिवीजन नहीं होता, हमेशा जो डिवीजन होता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास आई है, ये ओपनहेम ने ये डेफिनेशन दी 1978 के अंदर, जो है वियना कन्वेंशन एक हुआ, उसमें जो है ये डेफिनेशन जो है ये अडॉप्ट की गई, जिसके अंदर जो है ये कहा गया जो अभी हम पढ़ रहे थे, और उसमें कहा गया कि जनाब सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले जो है ये है क्या, ये डेफिनेशन में सबसे पहले मीनिंग इसकी आएगी कि सक्सेशन ऑफ स्टेट मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन स्टेट बाय अनदर, एंड on second phrase what happened, transfer of rights and obligation from the predecessor state towards the successor state। अब ये पूरा प्रोसेस होगा उसके अंदर, ठीक है। अब रीजंस क्या होते हैं उसमें, कौन कौन से रीजंस की वजह से जो है स्टेट सक्सेशन जो है वो अमल में आती है? सबसे पहले या तो मर्जर हो जाता है, दो स्टेट मिलकर एक स्टेट बना लेते हैं, या फिर क्या अनेक्सेशन होती है। अनेक्सेशन देखें, अनेक्सेशन की मिसाल भी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है अनेक्सेशन किया था, और फिर उनको जो है वो पाकिस्तान के साथ उनका जो है वो अल्हाक हो गया था, तो वो अनेक्सेशन भी हो। जैसा कि आप देखें अमेरिका के अंदर जो क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड अरबिक एमिरेट्स का लफ्ज जो आता है, उसमें क्या है कि उसमें तमाम स्टेट्स मर्ज नहीं है बल्कि अनेक्स थे एक दूसरे के साथ। अनेक्सेशन के अंदर और मर्जर के अंदर थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है कि अगर मर्जर होगा तो दोनों स्टेट्स जो है वो एक स्टेट बन जाएंगी और उनका लॉ भी एक होगा और उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस और गवर्नमेंट उनके ऊपर जो फॉर्म होगी वो एक ही होगी। लेकिन अगर अनेक्स्ड स्टेट्स हैं तो तमाम स्टेट्स को उनके राइट्स हासिल होंगे और उनके पास इख्तियारात होंगे अपनी अपनी स्टेट के अंदर, उनके अलग अलग गवर्नमेंट्स होंगी, वो अलग अलग इलेक्शंस होंगे। बेशक उनको जो है हेड ऑफ द स्टेट दोनों को मिला करके एक ही होगा, लेकिन उनको बहुत ज्यादा जो है इख्तियारात अपने स्टेट लेवल पर हासिल होंगे। सेसेशन क्या है? सेसेशन ये है कि एक स्टेट जो पहले थी, इट इज सेस्ड
यानी वो क्या हुई कि वो खत्म होने के बाद उसकी जगह दूसरी स्टेट ने ले ली, या फिर स्टेट जो है वो ब्रेक हो गया, जैसे कि हिंदुस्तान जो है वो क्या हो गया, वो सीज हो गया, यानी कि पहले जो हिंदुस्तान था वो नहीं रहा और उसके दो पीसेस हो गए, और उसके जो है वो उसके नतीजे में दो नए ममालिक जो है इंडिया और पाकिस्तान जो है वो वजूद में आए। लेकिन उसके साथ ये डीकोलोनाइजेशन भी था। डीकोलोनाइजेशन क्यों था? क्योंकि हमारे ऊपर ऑलरेडी उस टाइम पे हम दोनों दोनों ममालिक जो थे वो कॉलोनी थे इंग्लैंड की, ठीक है, या फिर हम इंग्लिश पीपल्स की कॉलोनी थे, यूं भी हम कह सकते हैं। अच्छा, अब डिसमेंबरमेंट क्या है? डिसमेंबरमेंट ये है कि अगर मिसाल के तौर पर अमेरिका की जिस तरह स्टेट्स यूनाइट हुई हुई हैं, अगर वो अपनी अलहदगी इख्तियार करते हैं, ऑलरेडी उनके पास उनके तमाम राइट्स और वगैरह सारी चीजें मौजूद हैं, सिर्फ उनका आपस में जो एनेक्सेशन हुई है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका अपना इंतजाम अलग अलग है, गवर्नमेंट्स उनकी अलग अलग है, उनका सिस्टम अलग अलग है, ठीक है। अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ रहने का फैसला जिस तरह उन्होंने किया है, इसको अगर खत्म करते हैं और अलहदगी का इख्तियार कर लेते हैं, तो ये डिसमेंबरमेंट हो गई। अगर वो फर्स्ट मेंबर थे पहले और फिर उन्होंने अपनी मेंबरशिप खत्म की, तो ये डिसमेंबरमेंट आ गई। और आखिरी और लास्ट जो हमारे पास है वो ये है कि वार, यानी जंग स्टार्ट हो जाए और फिर वार के नतीजे में कुछ इलाके जो है वो अलग होकर और अपनी अलहदगी इख्तियार करके और अलग से अपनी एक पहचान बना लें, जैसा कि हमने रिकॉग्निशन वगैरह में भी पढ़ा था कि जैसे कोई नया मुल्क फॉर्म होता है, वार के नतीजे में भी होता है, रेवोल्यूशन के नतीजे में भी हो सकता है, ठीक है। ये रीजन है हमारे पास, 6 रीजन है हमारे पास जो कि हो सकते हैं सक्सेसर स्टेट से के वजूद में आने के लिए। अच्छा, ये अब उसके बाद हमारे पास है काइंड्स ऑफ स्टेट सक्सेशन। तो सबसे पहले कितनी किस्म की स्टेट सक्सेशन होती है? पर्सनालिटी ऑफ अ प्रेडिसेसर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, यानी एक मुल्क का जो एक आइडेंटिफिकेशन या एक तशख्खुस है, पहले अगर कोई मुल्क एग्जिस्ट कर रहा है तो वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएगा, वो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। When state break into several parts and each part become a new state, जब कभी भी कोई, एक तो ये सक्सेशन की सूरत हाल होगी, एक ये किस्म होगी कि कोई पुराना मुल्क जो है वो टूट कर काफी हिस्सों में तकसीम हो जाए और हर एक हिस्सा जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करके अलग एक स्टेट की शक्ल इख्तियार करे। जैसा कि बहुत सारी स्टेट्स जो थी वो यूएसएसआर से अलग हो गई थी, ठीक है, और उसके बाद में रशिया वजूद में आया और रशिया के की जो बाकी काफी सारी स्टेट्स थी, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये स्टेट्स अलग हुई, उसके अलावा और भी स्टेट्स अलग हुई और उन्होंने अपना अलग अलग मुल्क बना लिया और उनका अपना अलग जो है उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन को डेवलप किया। या फिर दूसरी किस्म क्या होगी? पार्ट ऑफ रिवोल्ट और आफ्टर अचीविंग फ्रीडम, या फिर क्या है कि कोई एक मखसूस हिस्सा जो है, जैसा कि किसी भी मुल्क के अंदर, जैसा भी मिसाल के तौर पर अगर हम ले लें कि भाई ये जैसे फलस्तीन है, या फिर हम फलस्तीन को भी छोड़ें, हम बात करते हैं अपने पास कश्मीर की, ये तो हमारे अपने मुल्क का हिस्सा है। अगर कश्मीरी आज़ादी ले लेते हैं हमसे भी और अलग हो जाते हैं और इंडिया से भी अलग हो जाते हैं मिसाल के तौर पर, जो कि उनकी ख्वाहिश है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि वो भी स्टेट की सक्सेशन हो सकती है, उस तरीके से भी वो अलग। लेकिन हमारे पास क्या है कि कश्मीर जो है वो उसको हमने पाकिस्तान का पार्ट बनाकर नहीं रखा हुआ है, ठीक है, उसको हमने सिर्फ अपने इंतजाम के तहत रखा है, लेकिन वो उसकी अपनी रिसोर्सेज हैं, वो अलग से उनका सिस्टम चलता रहता है, सिर्फ उसकी लुक आफ्टर जो है हमारी हुकूमत करती है। अगर तो वो हमारा हिस्सा होते हैं, लाइक जैसे दूसरे प्रोविंसेस हैं, अगर वो हमारा हिस्सा हो और फिर अलग हो जाते हैं, तो फिर उनका जो है वो हक बनेगा पाकिस्तान की वेल्थ के अंदर। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो क्योंकि हमारे जो है सिर्फ, हाँ, हम उसका जो है इंतजाम संभाल रहे हैं, तो अभी वो सक्सेशन का राइट उनका क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर हम उन्हें मिला लें अपने साथ, जैसा कि अभी हमने जो है वो कौन से इलाके को अपने साथ मिलाया है, गिलगित बल्तिस्तान को। गिलगित बल्तिस्तान जो था पहले, वो एक रियासत की तौर पर जिस तरीके से जो है ना अलग से चल रहा था, लेकिन वहाँ हमारी रिट नहीं थी और हमारे कवानीन वहाँ पर नहीं चलते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि जिसकी वजह से आर्मी को वहाँ ऑपरेशंस करने पड़े, क्योंकि तालिबान ने वहाँ पर अपना जो है वो एक सेफ अपने लिए प्लेस बना ली थी और वहाँ पर उनके बेसिस बन गए थे। तो वहाँ से जो है पाकिस्तान की जो सारी निज़ाम जो है वो सारा डिस्टर्ब हो रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ कि नतीजा ये निकला कि
वहां पर एक मिलिट्री एक्शन हुआ और नाउ द गिलगित बल्तिस्तान इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर हम इसी तरह कश्मीर को अपना हिस्सा बना लेंगे तो फिर क्या होगा, अगर कल को कश्मीर अलग होता है तो फिर उसका हिस्सा हमारी सक्सेशन के अंदर यानी कॉमनवेल्थ जो पाकिस्तान की होगी उसके अंदर उनका हिस्सा होगा। अब हम जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, जो कॉमनवेल्थ है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो यूं ही है क्योंकि जो कॉलोनीज थी इंग्लिश पीपल्स की, उसमें से जितनी भी स्टेट्स आजाद हुई उनकी वेल्थ जो थी सारी की सारी, वो उसको उन्होंने कॉमनवेल्थ का नाम देकर और एक जो है वो बना दिया था। कॉमनवेल्थ के अंदर भी पाकिस्तान का हिस्सा है क्योंकि हमारी जो वेल्थ थी वो उन्हीं के पास होती थी और ये एक यूनाइटेड कंट्री की हैसियत रखता था उस टाइम। अच्छा, पार्ट ऑफ स्टेट सेडेड और टू अनदर, यानी क्या हुआ कि एक तो फ्रीडम हासिल की जबरदस्ती, या फिर क्या हो कि मुल्क जो है वो पीसेस में तकसीम हो जाए, या इस स्टेट अपना कोई हिस्सा अलग कर दे। तीनों की जो है तीनों बातें जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। फ्रीडम हासिल करने में भी यही होगा कि ऑब्वियसली एक हिस्सा अलग हो जाएगा, या फिर कोई हिस्सा जो है वो बिल्कुल हमसे अलग, यानी कि एक बगावत के जरिए उसको अलग कर दिया जाए, या फिर हम अपना एक हिस्सा जो है कोई दूसरा मुल्क उस पर कब्जा कर ले और फिर हम वो हिस्सा अपना खो बैठे। ठीक है, तो ये तो वो काइंड्स आ गई जिसके जरिए जो है वो सक्सेशन का वजूद आता है जहन में। अच्छा, थ्योरीज कौन कौन सी हैं हमारे पास इस थ्योरीज ऑफ स्टेट सक्सेशन की तरफ अगर हम जाएं, सबसे पहले हमारे पास आती है कि यूनिवर्सल थ्योरी। यूनिवर्सल थ्योरी ये है कि सक्सेसर स्टेट एंजॉयज ऑल राइट्स एंड डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ इट्स पेरेंट स्टेट। यानी कि हम अगर मिसाल के तौर पर एक मुल्क है और कोई भी मुल्क अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या होगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो पहले मुल्क था उसकी जितनी भी वेल्थ होगी उसके ऊपर भी उनका हिस्सा होगा, और साथ के साथ अगर कोई लायबिलिटीज हैं किसी मुल्क के ऊपर तो वो भी उनको जो है बिल्कुल उसी तरह विरासत में मिलेगी। जिस तरह कोई शख्स मर जाता है तो उसके बच्चों को उसका हिस्सा मिलता है, बिल्कुल ये वही सिस्टम होगा। और एक कंटिन्यूटी की थ्योरी है, सक्सेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन प्लस कंटिन्यूएशन। अच्छा, अब इन तीनों जो थ्योरीज का जो रूल है वो तकरीबन सेम ही है। इसमें भी वही है कि कंटिन्यूएशन रहेगी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है तो वो भी कंटिन्यू चलते रहेंगे, और अगर कोई उसकी ऑब्लिगेशंस हैं किसी स्टेट की तो वो भी कंटिन्यू चलती रहेंगी। नेगेटिव थ्योरी क्या कहती है? नेगेटिव थ्योरी कहती है कि सक्सेसर स्टेट डज नॉट सक्सीड पर्सनालिटी ऑफ द प्रेडिसीज्ड स्टेट। प्रीडिसीज स्टेट यानी जो स्टेट बहुत हो गई या जो खत्म हो गई, उसकी जो पर्सनालिटी थी वो नई आने वाली स्टेट उसको अडॉप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो न्यू स्टेट है। तो वो अपनी जो पर्सनालिटी उसकी होगी या जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी उसको उन्होंने न्यूली जो एस्टेब्लिश करना है, न्यूली उन्होंने हर चीज को करना है। लेकिन जो यूनिवर्सल थ्योरी है और जो कंटिन्यूटी की थ्योरी है वो ये कहती है कि नहीं, जो पहले से चल रहा था वो बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा। अब लॉ क्या है, इक्विटी क्या कहती है? लॉ ऑफ स्टेट सक्सेशन ये है कि जो कि इक्विटी के ऊपर बेस करता है, रीजंस पे बेस करता है, या इंसाफ के जो तकाजे उन पे बेस करता है कि यूएनओ व्यू फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू स्टेट सक्सेशन, रिकमेंडेशन बाय इंटरनेशनल लॉ कमीशन इन ईयर 1949 फॉर कोडिफिकेशन। सबसे पहले तो ये कि जो कमीशन बना था जिस वक्त जो है ये कॉलोनीज आजाद हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और यूएनओ बनी थी, फॉर्म हुई थी, तो उस वक्त एक फार्मूला जो है फार्मुलेट करने की कोशिश की गई थी कि अगर जो स्टेट की है जो सक्सेशन है उसको किस तरीके से डील किया जाए। तो उस टाइम पे जो फार्मूला जो है वो एक वियना कन्वेंशन हुआ हमारा, ये तो 1983 में हुआ, और उससे पहले जो कन्वेंशन हुआ था वो भी वियना में ही हुआ था, वो 1978 के अंदर हुआ था। लेकिन अभी तक कोई एक फार्मूलेट जो है थ्योरी, बाकायदा एक कोई फार्मूला जो है वो नहीं अभी तक बनाया गया है। मेयरली जो है सिर्फ ये होता है कि अगर कोई स्टेट ब्रेक डाउन हो जाती है और उसकी वेल्थ होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, उनमें से जो उस वक्त की आर्मी थी वो डिस्ट्रीब्यूट की थी, और उस वक्त की जो खजाना था उसमें से बेशक पाकिस्तान को हिस्सा बहुत कम मिला था, लेकिन बहरहाल उस वक्त जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो हुई थी।
अच्छा, ये कोई शख्स जो है हमारी प्रेजेंटेशन को लकीरें लगाता है ड्यूरिंग हमारी क्लास, शो द नेम ऑफ इनोटेटर, पता तो चले कौन है ये। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टेट सक्सेशन, अब उसके अंदर किन किन चीजों पर असर पड़ेगा, क्या क्या वो चीजें हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट जो है वो जो जिनके ऊपर असर पड़ेगा किसी भी स्टेट के ब्रेक डाउन होने के बाद और न्यू स्टेट के फॉर्म होने के बाद, क्या क्या चीजें होंगी जिनके ऊपर असर। सबसे पहले ट्रीटीज होंगे। जाहिर सी बात है कि कुछ ट्रीटीज जो है लाजमी हर स्टेट ने किए होते हैं, कोई अपने पड़ोसियों के साथ किए होते हैं, कोई दूसरी स्टेट के साथ, कोई जो है ट्रेड के लिए किए हुए होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रीटीज हैं उन पे असर पड़ेगा। मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसकी मेंबरशिप है तो वो जाहिर सी बात है डिसॉल्व होने के बाद खत्म हो जाएगी और फिर जो न्यू स्टेट्स होंगी उनको अपनी नई मेंबरशिप के लिए न्यूली अप्लाई करना होगा। अच्छा, पब्लिक प्रॉपर्टीज जो है, पब्लिक प्रॉपर्टीज जो किसी स्टेट से ताल्लुक रखती हैं, जैसा कि अगर हम अपने शहर की बात करें तो हमारे शहर के अंदर भी बहुत सारी जमीनें या यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी जो है वो पब्लिक यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ है, जो स्टेट के साथ ताल्लुक रखती है, तो उनके ऊपर असर पड़ेगा। ऑब्वियसली वो पहले जो स्टेट थी उससे ताल्लुक रखती थी, अब न्यूली फॉर्म स्टेट के साथ ताल्लुक रखेंगी तमाम चीजें। स्टेट आर्काइव्स, यानी कि जो स्टेट की बिल्डिंग्स हो गई उनका जो ताल्लुक है वो जाहिर है वो न्यू स्टेट के साथ होगा। पब्लिक डेट्स हैं, पब्लिक डेट्स ऐसा है कि हुकूमत ने अगर कोई कर्जे दिए हुए हैं उन लोगों को और वो हुकूमत खत्म हो गई, यानी वो स्टेट ही खत्म हो गई, उसके बाद जो न्यू स्टेट फॉर्म होगी ऑब्वियसली उसका क्या स्टेटस होगा, क्या वो सारे डेट्स रिसीव कर सकेगी जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने दे रखे थे या प्रीवियस स्टेट ने दे रखे थे, या लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर रखा हुआ था अपने पास मुलाजिम तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट्स वही के वही आगे अपहेल्ड होते रहेंगे या कि न्यू फॉर्मुलेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आ गया टॉर्ट्स, हर स्टेट के कुछ जो है वो राइट्स रिक्रिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज, या कवानीन जो हैं वो कवानीन सारे के सारे जो है उनको रिव्यू करना पड़ेगा या वही कवानीन अडॉप्ट किए जाएंगे। उस मुल्क के जो लोग, जिन लोगों के पास नेशनैलिटी थी, अब वो मुल्क दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तो जो लोग उसकी नेशनैलिटी रखते थे अपनी प्रेडेसेसर या प्रीडिसीज स्टेट की, अब उनको किस मुल्क की नेशनैलिटी दी जाएगी, और लोगों के जो प्राइवेट राइट्स हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा। ये सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि स्टेट सक्सेशन के अंदर आते हैं या इनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब भी कोई स्टेट ब्रेक होती है और न्यू स्टेट फॉर्म होती है। अच्छा, अब राइट एंड ड्यूटीज पे सबसे पहले आ जाते हैं। पॉलिटिकल राइट्स एंड ड्यूटीज, सक्सीडिंग स्टेट इज नॉट बाउंड बाय पॉलिटिकल ट्रीटीज ऑफ द फॉर्मर स्टेट सच एज ट्रीटीज ऑफ पीस एंड न्यूट्रलिटी। अगर देखें पॉलिटिकल जो उस प्रीवियस स्टेट या प्री डिसीज स्टेट के कुछ जो राइट्स थे उनकी अगर हम बात करें तो जो प्रीवियस स्टेट के कुछ जो उन्होंने अगर कोई किसी किस्म के ट्रीटीज किए हुए थे कि जनाब हम आपके मामलात में दखल नहीं देंगे, या कि भाई अब इस स्टेट कोई अगर पड़ोसी स्टेट है उसके साथ उन्होंने कोई पीस का जो है वो पीस ट्रीटी किया हुआ था या कोई मुआहदे किए हुए थे, तो वो सारे के सारे न्यूली स्टेट जो फॉर्म होगी वो अपने सिरे पर करेगी और प्रीवियस जो स्टेट थी उसके खत्म होते ही वो तमाम ट्रीटीज जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। अगर हम लोकल राइट्स की बात, जैसे अभी हमने बहुत सारी बातें ऐसी भी की जो जिनका ताल्लुक उस मुल्क के सिटीजन्स के साथ है, लोकल राइट्स एंड ड्यूटीज की अगर हम बात करें, a genuine succession takes place regarding this. Succeeding state is bound to observe duties concerning lands, rivers, railway, roads, etc. यानी जो प्रीवियस स्टेट जो प्रीडिसीज स्टेट है उसकी जो भी चीजें उसकी मिल्कियत में थी, जिनके अंदर जो है रोड्स आ गए, रास्ते आ गए, रेलवे का अगर कोई निजाम था, रिवर्स थे, या वहाँ की कोई एयरलाइन थी या कोई लैंड थी जो उससे ताल्लुक रखती थी, वो तमाम की तमाम चीजें जो है न्यूली फॉर्म स्टेट के हिस्से में आएंगी। ठीक है, जर्मन जो सेटलर था उसने जो है वो एक कहा कि जनाब इट वाज हेल्ड that the private right do not end by
द चेंज ऑफ द सॉवरेनिटी, यानी अगर कोई मुल्क जो है टूट कर 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में भी तकसीम हो जाएगा, उससे वहां की जो सिटीजन्स हैं उनकी जो राइट्स हैं वो अपनी जगह रहेंगे, वो उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? क्लियर हुआ सबको या नहीं? यस मैडम, क्लियर हो गया। यस अच्छा, मैम। अब अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम मेरे ख्याल में यहाँ स्टॉप करें, आगे चलें। बस यहाँ स्टॉप कर दें मैम। आज यहीं तक कर लेते हैं स्टॉप, और फिर बाकी जो है वो इंशाल्लाह कल हम स्लाइड नंबर 10 से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा सीआर, आपने अटेंडेंस ले ली, मैं आपको जो है शीट भी आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी, जो मैडम यार थोड़े पता नहीं कौन मार रहा है। ये पता जी नहीं मैडम, क्या कर सकते हैं। ये जाहिर सी बात है कि हर जगह पर जहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं उनके जो है बैकग्राउंड में कुछ लोग अपने काम कर रहे होंगे, तो वहां से जो है शोर तो आ ही जाता है, क्या करें। अच्छा, अटेंडेंस, और आप ये स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लें, ठीक है? तो ये हमारी जो है ये लेक्चर हम अभी यहाँ पर ही स्टॉप कर देते हैं, ठीक है? अब इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे स्टेट सक्सेशन का, और वो होगा हमारा स्टेट सक्सेशन का लेक्चर 2। मैं इसको अपलोड करके आपके साथ लिंक शेयर कर लूंगी, फिर वो जो नेक्स्ट होगा उसको दोबारा बात करेंगे, ठीक है? मैं भी नोट्स को भी सेंड कर दो हाँ, मैम। जी जी जी, यस आई एम लिसनिंग।